हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। मैंने 100 ग्राम पनीर ले लिया है, तो मैं मैरिनेट कर देती हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, हल्का हल्का इस पर मैं इस तरीके से छिड़क देती हूँ। और थोड़ा सा हल्दी भी ले लिया है, इसको भी मैं इसी पे ऐसे डाल देती हूँ। इसे रख दूँगी, इसको मैं मिक्स नहीं करूँगी। घर का बना हुआ पनीर है, अगर मिक्स करूँगी तो पनीर इतना सॉफ्ट है कि टूट ना जाए। मैंने 1 कप बासमती राइस लिया है। ये जो बासमती राइस पुलाव के लिए आते हैं, आप चाहे तो नॉर्मल चावल से भी बना सकते हो। इसको मैं धो के 10 मिनट के लिए भिगा देती हूँ। 5 बड़े बड़े प्याज ले लिए हैं। इन प्याज को छील के मैं लंबे लंबे पीस में काट के 2 प्याज को मैंने स्लाइस काट के रख देना है। और ये 3 प्याज को मैं अच्छे तरीके से ब्राउन करके निकाल लूँगी। 3-4 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है, इसको मैं कुक कर लेती हूँ। ये चावल को हमें 80% पका लेना है, तो खुले पतीले में ही इसको मैं 80% तक कुक कर लेती हूँ। कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल के रख दिया है। इसके जो स्लाइसेस काट लिए हैं, इसको इसी तेल में डाल के इसको इस तरीके से चलाती रहूँगी। और गैस को मैं मीडियम पे ही रखूँगी, इसको कम करके नहीं रखना है। तो जैसे पुलाव में या दम बिरयानी में हम रोस्ट किया हुआ प्याज डालते हैं, तो ये वही प्याज बन के तैयार होगा। हमारा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मैं इसको पिछले 5-7 मिनट से ऐसे पका रही हूँ चला चला के। तो अभी ये 5 मिनट और लगेगा इस ब्राउन होने में। और गैस को मैंने मीडियम टू हाई किया है, स्लो पे नहीं करेंगे, नहीं तो स्लो पे करने से क्या होता है, प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से करके डार्क ब्राउन करके मैं प्याज को पका लेती हूँ। हमारा ये देखिए ब्राउन हो गया है। अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ, क्योंकि ये लाइट ब्राउन है, मगर ये थोड़ा जब निकाल लूँगी बाहर और ठंडा हो जाएगा तो ये डार्क ब्राउन में आ जाएगा। ये प्लेट में एक नैपकिन पेपर बिछा लिया है, इसमें निकालूंगी मैं प्याज अपने, तो जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा नैपकिन पेपर ऑब्जर्व कर लेगा। वैसे प्याज जब हम डार्क ब्राउन करते हैं तो इसमें जो भी तेल हम डाले रहते हैं, उतना तेल हमारा वो सारा कढ़ाई में निकल जाता है। प्याज हमारा जब ब्राउन कलर में आ जाता है तो सारा तेल छोड़ देता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए 2 टेबल स्पून तेल मैंने डाला था और ये 1.5 टेबल स्पून तेल हमारा बच गया है। ये प्याज भी हमारे डार्क ब्राउन कलर में आ गए हैं। तभी प्याज को मैं ऐसे फैला देती हूँ, ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ये और डार्क कलर में आ जाएगा। ये चावल हमारा 80% पक गया था, इसको मैंने स्टेनर में छान लिया है। ये देखिए एक एक चावल खिला खिला सा है। मैंने 8-10 काजू ले लिए हैं, इसको इसी में डाल के मैं हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ। काजू हमारे रोस्ट हो गए, निकाल लिए हैं। इसी में मैं 8-10 किशमिश डाल के इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ। बस गैस को मैं बंद कर देती हूँ और इनको भी मैं काजुओं के साथ में निकाल लेती हूँ। मसाले तैयार कर लेती हूँ। तो इसमें 1 टीस्पून ऑयल है, 1 टेबल स्पून मैं इसमें घी डाल रही हूँ। घी से टेस्ट आएगा और जो ऑयल डाला है उससे हमारे बिरयानी में शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी। 1 टीस्पून इसी में मैं जीरा डाल देती हूँ। मैंने 1 तेज पत्ता ले लिया है, 2 लौंग ले लिया है और 2 छोटी वाली इलायची ले लिया है। इन सब चीज़ों को डाल देती हूँ। और 2 स्टिक मैंने दालचीनी ले लिया है और थोड़ा सा मैंने ये करी लीव्स ले लिए हैं। मेरे पास सूखे वाले हैं, आपको अगर पसंद है तो ही डालिए। तो हम लोगों को बहुत पसंद है और बहुत हेल्दी होता है करी लीव्स, इसलिए मैं करी लीव्स ज़्यादातर रेसिपी में यूज़ करती हूँ। इस तरीके से चला दूँगी। मैंने 1 हरी मिर्ची काट लिया है और ये कुछ प्याज के स्लाइसेस। देखिए प्याज हमारा पक रहा है। मैंने 2 टमाटर को पीस के उसका प्यूरी बना लिया है, इसको इसी में डाल देती हूँ। आप चाहे तो टमाटर काट के भी छोटे छोटे पीस में इसमें यूज़ कर सकते हो। जैसे कि 1/4 टीस्पून मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। इन सब चीज़ों को भी मिला लेती हूँ, साथ में ये पक जाएगा। 1/4 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इन सब चीज़ों को साथ में पका लेती हूँ। देखिए मसाले हमारे तेल छोड़ दिए हैं, साइड साइड में तेल अलग हो गया है। मैंने ये 2-3 टेबल स्पून दूध ले लिया है और इसी में मैंने मलाई भी लिया है। मतलब 2 टेबल स्पून दूध है तो 2 टेबल स्पून मलाई। इसको डाल के मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। आप ये दूध और दूध की मलाई की जगह चाहे तो सिर्फ मलाई डाल सकते हो, या फिर आप दही भी फेंट के डाल सकते हो, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। लेकिन आज मैं दूध की मलाई से और दूध से ही बना रही हूँ। इसमें सभी कुछ मिक्स कर दिया है। 1 जायफल ले लिया है, ये 2 पिंच जो है ये जायफल इसी में डाल दूँगी। जायफल से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए इतना हमारा ये जायफल घिस गया है। अभी इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देती हूँ। अभी से खुशबू आना शुरू होगी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसी में मैंने जो पनीर मैरिनेट करके रख दिया है, इसको इसी में डाल देती हूँ। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो मसालों में ही पनीर भी हमारा मिक्स हो जाएगा, तो उसके अंदर तक खुशबू चली जाएगी। तो देखिए पनीर भी डाल के मैंने मिक्स कर दिया है। इसी में मैं 2 टेबल स्पून पानी डाल रही हूँ। पानी डाल के भी अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और ऐसे कवर कर देती हूँ। इसमें मैं एक उबाल आने देती हूँ। देखिए हमारे मसालों में उबाल आ गया है, मैं चेक कर लेती हूँ।
ये बहुत अच्छे तरीके से पक गया है। पनीर भी हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। मैंने 1 टीस्पून बिरयानी पाउडर है, बिरयानी मसाला है, इसको डाल देती हूँ। बिरयानी मसाला भी डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये होममेड बिरयानी मसाला है, इसकी वीडियो मैं डालूंगी ज़रूर। तो अभी मसाला भी हमारा तैयार हो गया है, इस मसाले को भी मैं साइड कर लेती हूँ। पनीर दम बिरयानी इस मिट्टी के पॉट में बनाऊँगी। इसमें मिट्टी के पॉट में बिरयानी या कोई भी रेसिपी बनाइए बहुत टेस्टी बनता है। तो इसमें नीचे मैं 1 टीस्पून घी डाल देती हूँ। घी हमारा गर्म हो चुका है, इसी में ½ टीस्पून में जीरा डाल रही हूँ। तो जो मैंने ये मसाले तैयार किए हैं, ये मसाले को मैं इसी में डाल देती हूँ। मसाले मैंने ये देखिए हांडी में डाल दिया है। तो अभी मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। मसालों को इस तरीके से मिक्स कर देती हूँ। धनिया पत्ती डाल देती हूँ इस तरीके से, और गैस को मैंने कम पे ही किया है। जो मैंने ये राइस को 80% कुक कर लिया है, ये राइस लेके इसी में इस तरीके से मैं फैला देती हूँ। एक लेयर इसका बना दूँगी राइस का। ये वाइट राइस का एक लेयर बन गया है। और जो मैंने ये ऑनियन प्याज को ब्राउन कर लिया है, देखिए कितना डार्क ब्राउन में आ गया है। नैपकिन ने तेल सारा ऑब्जर्व कर लिया है। तो एक लेयर मैं इस ब्राउन ओनियन का डाल देती हूँ इस तरीके से डाल के फैला देती हूँ। क्योंकि दम बिरयानी में या कोई भी बिरयानी पुलाव बनाइए, उसमें प्याज का बहुत अच्छा काम होता है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसके ऊपर भी मैं धनिया पत्ती इस तरीके से फैला देती हूँ। थोड़ा सा मिंट इसी में डाल देती हूँ, मिंट से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसी के ऊपर जो मैंने ये काजू और किशमिश को रोस्ट कर लिया है, उसको डाल देती हूँ इस तरीके से फैला के। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हो, जो भी आपका पसंद हो उस पसंद का डाल सकते हो। मैंने 2 टेबल स्पून दूध में, गरम गुनगुना दूध था, उसमें केसर डाल दिया है, और 1 पिंच इसमें मैं फूड कलर डाली हूँ। इसको भी लेके ऐसे मैं साइड से इसे डाल दूँगी। देखिए इस तरीके से मैंने ऊपर से एक लेयर और राइस का लगा दिया है। तो ये मैंने केसर और दूध भिगा रखा है, इसको मैं ऐसे डाल देती हूँ जगह जगह पे। अभी मैं इसी पे ये ब्राउन प्याज जो फ्राई की हूँ, इसको फिर से डाल देती हूँ। ब्राउन प्याज से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, इसलिए मैंने ढेर सारा फ्राई कर लिया था। अभी इसी पे मैं फिर से ये धनिया पत्ती डाल देती हूँ, थोड़ा सा मिंट डाल दूँगी, और मैंने ये 2 मिर्ची को बड़े बड़े स्लाइस में ऐसे काट लिए हैं, तो इसको भी इसी तरीके से रख देती हूँ। और जो ड्राई फ्रूट बचा हुआ है, ये ड्राई फ्रूट इसी में डाल के, इसी में हल्का सा मैं नमक डाल देती हूँ, क्योंकि ऊपर जो सामग्री डाला है मैंने उसमें नमक नहीं है, बाद में मिक्स हो जाएगा। और हल्का सा इसी में मैं वो बिरयानी पाउडर जो है उसको ऊपर से स्प्रिंकल कर देती हूँ। और गैस को मैंने स्लो पे ही रखा है। मैंने ये सिल्वर फॉइल ले लिया है। आटा गूंद के जो आटा साइड में लगाते हैं वैसे भी लगा सकते हैं। इसे ऐसे कवर कर देती हूँ। ये देखिए चारों तरफ से इसको मैं ऐसे दबा दूँगी, और इसी के ऊपर इसका जो ये कवर है ये डाल दूँगी। इस तरीके से डाल के सेट कर दूँगी, और ये चारों तरफ से सिल्वर फॉइल को मैं, ये बहुत अच्छे तरीके से दम भर लेगा और अच्छे से बिरयानी बन के तैयार हो जाएगा। तो सभी कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। अभी इसको मैं 10 मिनट तक स्लो गैस पे ऐसे पकने देती हूँ, क्योंकि नीचे जो ग्रेवी थी वो ग्रेवी की वजह से जलने नहीं देगा, और ये स्लो पकता रहेगा। तो ये चावल में, हर एक चीज़ में वो मसालों का अपना रंग छोड़ेगा। तो स्लो गैस पे 10 मिनट पकते हुए हो गया है। अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ। 2 मिनट के बाद इसको मैं खोलूँगी। गैस बंद किए 2 मिनट हो गया है। अभी मैं बिरयानी को चेक कर लेती हूँ। इसका जो मैंने ये फॉइल लगाया था, फॉइल भी हटा लेती हूँ, क्योंकि ये अभी गर्म है। तो इसको मैं इस तरीके से पकड़ लेती हूँ। इस तरीके से एक एक दाना मतलब खिला हुआ है बिरयानी का। हमारा बिरयानी बन के तैयार हो गया है। सर्व कर लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही शानदार बिरयानी बन के तैयार हुई है। एक एक चावल खिला खिला है। ये मैंने पनीर दम बिरयानी बना लिया है। इस तरीके से आप लोग भी बनाइए और इन्जॉय करिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।